विषय हिंदी, कक्षा 9वीं, पाठ 4, किताबें। लेखक है गुलजार जी। हमने पहले परिषद में देखा कि कंप्यूटर और किताबें न होने, कंप्यूटर आने से किताबें किस तरह से गायब हो गए हैं, यह गुलजार जी ने अपने सुंदर शब्दों में बताने की हमें कोशिश की गई है। आज हम आगे देखने वाले हैं, तो सभी ने अपने अपनी किताबें निकाली है और किताब के ऊपर ध्यान दें। देखो, पहले हमें कविता आपको कंठस्थ करके बताती हूँ। जुबा पर जो जायका आता था, जो सांप पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह ब तह खुलता चला जाता है, पर्दे पर किताबों से जो जाती रखता था कट गया है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रियल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पड़ा करते थे। जूते थे जर्बी से, वे सारा इनाम तो मिलता रहेगा आइधा आइधा भी। मगर वे जो किताबों में मिल करते थे, सूखे फूल और महके हुए रुके, किताबें गिरने उठने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा वो शायद अब नहीं होंगे। तो देखो, कितने सुंदर शब्दों में गुलजार जी ने हमें बताने की कोशिश की गई है। यहाँ पर कहा गया है जुबा। तो देखो, कवि कहते हैं जुबा यानी कि जीभ। यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है हमें। कवि कहते हैं कि पुस्तक और कंप्यूटर पर पृष्ठ पलटने के तरीके के बारे में कहते हैं। किताबें के पृष्ठ पलटने में जीभा को एक प्रकार का स्वाद मिलता था। अब कंप्यूटर की उंगलियां से क्लिक करने पर पृष्ठ पलक झपकते बादल जाता है, पर मनचाहे ढंग से एक एक बात कोई भी पृष्ठ खोला जा सकता है। इसके कारण लोगों के किताबों से न होने पर जुबा पर इसी तरह से हालत हो गई है। यहाँ पर जायका का मतलब दिया गया है स्वाद, और इसी तरह से तह ब तह परत दर परत यहाँ पर कहा गया है। इसी तरह से हमें गुलजार जी ने कितने सुंदर शब्दों में इस कविता का भावार्थ बताने की हमें कोशिश की गई है। आगे देखें हमें क्या बताते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इसके कारण लोगों का किताब से बना हुआ निजी संपर्क अब क्या हो गया है, टूट गया है। निजी यानी कि अपना जो संपर्क होता है किताब से पढ़ने का, यह खत्म हो गया है, क्योंकि अभी क्या आया है, कंप्यूटर आने से हमारे हाथों में पुस्तक होते नहीं है। इसीलिए उन्होंने ये बताने की कोशिश हमारे छात्रों को करने का प्रयास किया गया है। देखिए आगे वो क्या करते हैं। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रियल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे। छूते थे जर्बी से, वे सारा इनाम तो मिलता हो रहेगा आइंदा भी। तो देखो, कभी कभी हम यहाँ पर गुलजार जी ने बताया है कि हम सीने यानी कि क्या, छाती पर, जब किताब हम क्या करते थे, छाती पर लटका कर सो जाते थे और उनके पन्ने पलट लेते थे। कभी गोदी में तो कभी गोदी में यहाँ पर कहा गया है, और कभी कभी घुटनों को अपने रियल की सूरत बनाकर भी हम उसी किताब को घुटने में भी उसी किताब को रख देते थे और उसी प्रकार सो जाते हैं। इसीलिए गुलजार जी हमें बता रहे हैं, कभी छाती में लटकाते थे, कभी अपने गोदी में, कभी अपने घुटनों में, इसी तरह से किताब को रख कर हम क्या करते थे, पढ़ते थे। और इतने सुंदर शब्दों में हमें उन्होंने बताने की कोशिश की है कि तरह अपना ये पुस्तक उसी पर रखकर आधा माथा टेक कर पढ़ते थे, उसे माथे पर चढ़ते थे, ताकि भविष्य में भी उससे ज्ञान प्राप्त होता रहे। और उन्होंने यहाँ पर बताने की हमें कोशिश की गई है। उन्होंने कहा है कि यह आइदा का मतलब यहाँ पर आया है भविष्य, यानी कि हमारी जिंदगी भविष्य किस तरह से गुजरे, यह बताने की कोशिश गुलजार जी हमें सुंदर शब्दों में कर रहे हैं। देखो आगे,
मगर वे जो किताबों में मिलता करते थे, सूखे फूल और महके हुए रुके किताबें, गिरने उठने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगे। तो देखो, उन्होंने किताबों की तुलना अपने रिश्तों से यहाँ पर की गई है। उन्होंने यह कहा है कि किताब के साथ कुछ रोचक बातें भी जुड़ी हुई होती थी। कंप्यूटर पर आधारित हो जाने पर अब शायद उनका अस्तित्व नहीं होगा। किताबें में कभी कभी किसी के लिए फूल या संदेश पत्र रख दिया जाता था, और उसी तरह से जिन लोग सूखे जाने पर भी संभाल कर रखते थे, ये उनके संबंधों को ताज़ा करते थे। किताबें के गिरने और उठने के बहाने कुछ लोगों की जिंदगी भर के संबंध जुड़ते थे। कवि कहते हैं कि जब किताबों का उपयोग नहीं होगा तो ऐसा संबंध कैसे बनाकर रहेंगे। इसी तरह से गुलजार जी ने अपने इस किताबों में इतने सुंदर शब्दों में हमें छात्रों को बताने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि यह किताबों की यह हालत अभी हुई है, उसी तरह से हमें अधिक किताबों को पढ़ना चाहिए और अध्ययन करना चाहिए। इसीलिए हमें गुलजार जी ने बताने की इस कविता को माध्यम से बताने की कोशिश की गई है। तो देखो, यहाँ पर इसी किताब पाठ चौथे कविता में हमें स्वाध्याय दिया गया है। पन्ना नंबर 4, पन्ना नंबर 14 पर यहाँ पर दिया गया है। तो देखो, आप सभी ने अपने अपना पास जो किताबें होंगे तो उसमें से जो स्वाध्याय दिया गया है कि सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, क पाठ के आधार पर वाक्य पूर्ण कीजिए, 1 किताबों की अब बनी आदत, 2 किताबों जो रिश्ते सुनाती थी। यह आपको इस पाठ के आधार पर ये वाक्य को पूरा करना है। ख कविता में प्रयुक्त उर्दू शब्द तथा उनके अर्थ आपको लिखना है। ग आकृति भी ये पूरी करनी है, और उसमें 2 दिया गया है कि प्रथम 5 पंक्तियों का भावार्थ आप लोगों को लिखना है। यहाँ तक आपको स्वाध्याय करना है। कल मैं आपका स्वाध्याय यह पाठ पूरा होने के बाद आपको मेरे भेजना है, और मैं उसे काफ़ी चेक करके आपको दे दूंगी। सभी को यह स्वाध्याय पूरा करना है। धन्यवाद।